आयु संबंधित प्रश्न आज जो है खत्म होगा। आयु संबंधित प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको मैं यहां पे रखूंगा, ठीक है। सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक ही बार में गणित समझ में आएगा, ध्यान आप यहां केंद्रित करिए, ठीक है। एक बार में गणित समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे आयु संबंधित प्रश्न, ठीक है। देखिए प्रश्न पहला प्रश्न क्या है। 5 साल पहले सीता की मां की आयु 5 साल पहले सीता की मां की आयु सीता की आयु से 3 गुना थी या 3 गुनी थी, 3 गुनी थी, ठीक है। 5 साल बाद उसकी आयु 5 साल बाद उसकी आयु सीता की आयु से या सीता की आयु की दुगनी होगी, ठीक है। सीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि 5 साल पहले सीता की मां की आयु से 3 गुनी थी। सीता की आयु से कितने गुनी? 3 गुनी। कब की बात हो रही है? 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले की। 5 साल बाद उसकी आयु मतलब सीता की मां की आयु, उसकी आयु सीता की आयु की दुगनी होगी। कितने साल बाद? 5 साल बाद, ठीक है। तो सीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहां पे हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है, कि गणित कहना क्या चाह रहा है। 5 साल पहले और 5 साल बाद का मैटर है। यहां पे अभी क्या चल रहा है, देखिए 2024 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। 5 साल पहले जाएंगे तो कहां? 2019 में पहुंच जाएंगे। कहां पे पहुंचेंगे? 2019, ठीक है। 5 साल बाद कहां पहुंच जाएंगे? 2029 में पहुंचेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? 24 5 29। 5 साल पहले 2019 पहुंच गए और 5 साल बाद 2029 में पहुंच गए। अब देखिए 2019 से 2029 के बीच अंतर कितने का पड़ेगा? देखो तो अंतर बराबर 10 पड़ेगा ना, अंतर बराबर 10 वर्ष। समझ में आ गया? 2019 और 2029 के बीच अंतर देखना है आपको। केवल ऐसे 55 साल 5 साल अंतर दोगे तो गलत हो जाएगा। हमको देखना है कि 2019 और 2029 मतलब 5 साल पहले और 5 साल बाद। वर्तमान क्या है? अभी 2024 है, तो 2024 के 5 साल पहले जाओगे तो कहां पे जाओगे? 2019 में जाओगे। और 2024 के 5 साल बाद जाओगे तो कहां पे जाओगे? 2029 में जाओगे। तो 2019 और 2029 के बीच अंतर 10 वर्ष। समझ में आ गया? अब देखिए यहां हम हल करते हैं, एकदम सरल है गणित, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा बस। 5 साल पहले सीता की मां की आयु से तिगुनी मतलब देखो, तिगुनी मतलब हो गया 3:1। मतलब ये क्या है? ये मां की आयु है, सीता की मां की, और ये सीता की आयु होगी। ये 5 साल पहले की बात है, ठीक है। 5 साल पहले, ये कब का अनुपात है? 5 वर्ष पहले का, ठीक है, 5 साल पहले का। अब देखिए क्या कह रहा है, 5
साल बाद, 5 साल बाद उसकी आयु सीता की आयु की दुगनी, दुगनी मतलब क्या समझे, दुगुनी मतलब 2:1, मतलब मां का अनुपात 2 हो जाएगा और सीता का 1। ये 5 साल 5 वर्ष बाद का है, ठीक है, 5 साल या 5 वर्ष बाद का 2 अनुपात निकल गया हमारा। और अंतर कितना निकला देखो यहां पे हमने 10 वर्ष। क्या करना है यहां पे देखो, लिखना आप मां और सीता, मां अनुपात सीता, 5 साल पहले का पहले लिख देना, तो कितना है 3:1। बीच में किसको रखना है, तो जो भी अंतर आया है, तो अंतर कितना आया 10, अंतर कितना आया 10। उसके बाद देखिए 5 साल बाद का अनुपात कितना है 2:1। अब हल करो इसको, दिख रहा है पीछे वालों क्या, दिख रहा है ना। अब करना क्या है देखो, तिर्यक गुणा करना है, इसका जो है इसके साथ गुणा कर दो और इसका इसके साथ गुणा, तो 1 तिया कितना हो गया 3, 2 1 का 2, और इन दोनों के बीच क्या करना है अंतर, तो अंतर करो, 3 में 2 गया कितना है 1, क्लियर है। नीचे का अनुपात का भी क्या करना है अंतर, 2:1 का अंतर करो, तो 2 में 1 गया, कितना बचा 1 बचा। जो भी मान आया है उसका बीच वाले के साथ, ये 10 के साथ क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा आप क्या कर देना 10 के साथ, तो 10 1 कम 10, इतना क्लियर है, 10 1 कम 10। अब इसी में क्या करना है, यहां पे जो मान आया है, जैसे देखिए तिर्यक गुणा करने के बाद इतना आया, अंतर किए, मान कितना आया 1, यहां पे 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5 आता, जो भी आता, यहां जो वैल्यू आया है, मान आया है, उसमें इसी का क्या करते भाग करते, क्या करते भाग। तो यहां पे देखो कितना आया है 1, और यहां कितना है 10, तो हम क्या करेंगे 10/1 कर देंगे, तो 1 1 कम और 1 दहम 10, 1 अनुपात का मान निकल गए, या फिर इसको आप मुख्य मान कह सकते हैं। 1 अनुपात का मान कितना निकला 10 निकला। किसका पूछा गया है, देखिए आप सीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो सीता का अनुपात देखिए कहां कहां पे, ये 5 साल पहले का, ये 5 साल बाद का, तो किसी में भी रख देते हैं, इसमें रखें, तो सीता का अनुपात कितना है देखिए, तो सीता की वर्तमान आयु बराबर, ठीक है, क्या करेंगे 1 गुणा 10, 10 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि मुख्य मान कितना है हमारा 10 आया है, 1 अनुपात का मान कितना आया है 10, तो यहां पे देखिए 10 1 कम 10, ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो 10 जो है 5 साल पहले का है, इसका समझ में आ रहा ना, ये 10 जो आया है 5 साल पहले का है, कब का है 5 साल पहले का, तो वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 5 साल जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 15 वर्ष, यही इसका आंसर है। सीता की वर्तमान आयु कितनी है 15 वर्ष, कितनी है 15 वर्ष। मां की आयु ज्ञात करो, तो मां का कितना है देखो 3 है अनुपात, मां का कितना 3, और 1 अनुपात का मान कितना निकला है, तो हम करेंगे क्या 3 गुणा 10, 10 दिया 30, इसमें 5 साल जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो अनुपात है, ये जो अनुपात है 5 साल पहले का है, तो वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड करेंगे और आंसर देंगे। ये मां की आयु हो गई 35 वर्ष, मां की आयु कितनी 35 वर्ष। क्लियर है भाई, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। एक और प्रश्न रखता हूं फिर समझ में आएगा, ठीक है, ये क्लियर है। हम एकदम शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे, संभवतः समझ में आएगा ही, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है, 5 गुना है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। क्या बताना है,
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। जैसे देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। 10 वर्ष बाद, बात कहे तो क्या करना है? जोड़ना है। बात कहे तो जोड़ना है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, हल करते हैं इसको। सबसे पहले आपको गुना समझ में आना चाहिए। 5 गुना मतलब 5 अनुपात 1, 3 गुना मतलब 3 अनुपात 1, 2 गुना मतलब 2 अनुपात 1, 4 गुना मतलब 4 अनुपात 1। क्लियर है? गुना तो समझ में आ गया। तो पिता और पुत्र की आयु, देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। याद रखिएगा, पिता अनुपात पुत्र कितने गुना? 5 गुना मतलब हो गया 5 अनुपात 1। कितना? 5 अनुपात 1। कितने साल बाद? 10 साल बाद। तो 10 को कहां पे लिखना है? बीच में लिखना है। 10 साल बाद कितना? कितने गुना? 3 गुना। तो 3 गुना मतलब 3 अनुपात 1। प्रश्न इतने में हल हो गया। सवाल खत्म। अब करना क्या है? तिर्यक गुणा करना है। इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ। देखो, इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे और इसका इसके साथ। तो 1 पंचे 5, 3 1 का 3। इन दोनों के बीच क्या करेंगे? जो मान आए उनके बीच अंतर करेंगे। अंतर 5 में 3 गया, कितना बचा? इतना तक समझ में आ गया। सबसे पहले करेंगे क्या? तिर्यक गुणा। तो 1 पंचे 5 हो गया, 3 1 कम 3 हो गया। इन दोनों के बीच क्या कर देंगे? अंतर। तो 5 में 3 के बराबर 2। अब नीचे वाले के बीच अंतर करेंगे। 3 अनुपात 1 में अंतर करोगे तो कितना आएगा? 3 में 1 गया तो कितना आया? 2 आ गया। तो जो भी मान यहां पे आया है उसका बीच वाले के साथ क्या करना है? गुणा करना है। तो 2 दहाम 20। अब इसका इसके साथ इसका क्या करना है? अंत में भाग करना है। तो 20 बटा 2, 2 1 कम 2, 2 दहाम 20, 2 दहाम 20। मुख्य मान हमारा कितना आया? 10 आया। कितना आया? 10। या 1 अनुपात का मान कितना आया? 10 आ गया। समझ में आया ना कैसे कैसे किया हूं? 20 बटे 2 मतलब कितना? 10 ही आएगा। 10 बार में कट जाएगा। 2 दहाम 20। मुख्य मान आया 10। अब किसका पूछा गया है? पिता और पुत्र। पिता और पुत्र की। ठीक है, तो पिता और पुत्र का अनुपात कितना है? देखो, 5 अनुपात 1 है ना भाई? 5 अनुपात 1। ये तो कितने साल बाद वाला है? ये 10 साल बाद वाला है। हमको वर्तमान में देखना है। तो वर्तमान में इनका अनुपात कितना है? 5 अनुपात 1। तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करना है। तो लिख लेना, पिता की आयु बराबर 5 गुणा 10। 10 क्यों किए? क्योंकि 1 अनुपात का मान कितना आया है? 10 आया है। तो हो गया 5 दहम 50। पुत्र की आयु बराबर कितना है अनुपात पुत्र का? 1 गुणा 10 बराबर 1 दहम 10। ठीक है, पिता की आयु कितनी है? तो 50 वर्ष। और पुत्र की आयु कितनी है? तो 10 वर्ष। देखो, दूसरी शर्त को भी आप इसमें आप जाके चेक कर सकते हो। कितने साल बाद? 10 साल बाद। कितने साल बाद? 10 साल बाद। तो 10 साल बाद मतलब देखिए, पिता की आयु जो है 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 50 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 60। 10 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 20। कितने गुना? 60 अनुपात 20। 20 1 कम 20 और 20 दिया 60। 3 गुना हो गया ना? समझ में आया भाई? 3 अनुपात 1 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। 10 साल बाद। क्लियर है? समझ में आया? इसमें और एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। करना क्या है हमको? समझ में आ गया। सबसे पहले देखना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना। तो 5 गुना मतलब 5 अनुपात 1। कितने साल बाद? 10 साल बाद। मैंने कल भी आपको बताया था कि 10 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल पहले या 5 साल पहले। कहां लिखना है उसको? बीच में लिखना है। फिर जो और कहा गया है, देखिए 10 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी मतलब 3 अनुपात 1। अब करना क्या है? तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा करने के बाद आपस में इसको घटाना है, नीचे वाले को घटा देना है। ठीक है, अब जो घटाने के बाद जो भी मान आएगा उसका बीच वाले के साथ गुणा। तो जैसे देखिए 3 में हमने 1 को घटाया है कितना? 2। और 2 को हमने 10 के साथ क्या किया? गुणा किया। तो 2 दहाम 20। जो भी मान यहाँ पे आया है
और यहां पे जो भी मान आया है इसका जो है ना इसके साथ क्या करना है, भाग करना होता है। तो 20 में हम 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 10, और यहीं पे जो भी आएगा वही 1 अनुपात का मान होगा, उसी को रख के हमको आंसर देना है। यहां पे जो भी वैल्यू आएगा, जो भी मान आएगा वही मुख्य मान या 1 अनुपात का मान होता है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, 2 प्रश्न मैं बता दिया, दोनों समझ में आया, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना थी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, इसको है लिखना कि नहीं है, वर्तमान की बात हो रही है। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु की, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 9 गुना थी, तो बताइए उनकी वर्तमान आयु क्या है। 9 गुना थी, तो बताइए उनकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है। सेम प्रश्न है, बनना चाहिए, ठीक है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। अभी वर्तमान में देखिए राम और उनका पुत्र, ठीक है, राम और उनके पुत्र की वर्तमान आयु का आयु कितने गुना, राम की उम्र राम की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु की 4 गुना। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 9 गुना थी। कितने गुना? 9 गुना। तो बताइए उनकी वर्तमान आयु क्या है। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। कुछ नहीं है गणित में। देखिए अभी क्या कह रहे हैं कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना, तो 4 गुना मतलब 4 गुना मतलब 4 अनुपात 1, 9 गुना मतलब 9 गुना मतलब 9 अनुपात 1। कितने साल पहले? 5 साल पहले ही 9 गुना हुआ है। वर्तमान देखिए राम और उसका पुत्र, राम अनुपात उसका पुत्र, तो कितने गुना? 4 गुना, तो क्या हो जाएगा 4 अनुपात 1 होगा। समझिएगा, राम और उसके पुत्र की आयु, राम की आयु और उसके पुत्र की आयु की कितनी? 4 गुना। कितने गुना? 4 गुना, तो 4 अनुपात 1 मतलब राम का 4 और पुत्र के 1, 4 गुना हो गया। कितने साल पहले? हाँ, तो बीच में लिखिए, मैंने बताया ना, पहले या बाद कहे, इतने साल पहले या इतने साल बाद, उसको कहां लिखना है? बीच में लिखना है। कितना हो जा रहा है? 9 गुना, तो 9 गुना मतलब 9 अनुपात 1, 9 गुना मतलब 9 अनुपात 1। यहां पे लिखिए आप 9 अनुपात 1। अब करना क्या है? तिर्यक गुणा करना है। इसका जो है इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा। देखो 1 चौक 4, 9 1 का 9। अब इन दोनों के बीच अंतर करो, तो 9 में 4 गया, अंतर करेंगे तो आ जाएगा 5। अब इन दोनों के बीच अंतर करो, अंतर करेंगे कितना आएगा? 9 में 1 गया 8, 9 में 1 गया तो कितना आया? 8 आया। और इसका इसके साथ क्या कर देंगे? गुणा, तो 8 पंचे कितना आया? 40 आ गया। और इसका इसके साथ क्या कर देंगे? भाग करेंगे, तो 40 बटे क्या हो जाएगा? 5, 5 1 5, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब देखिए यही क्या है हमारा मुख्य मान, या फिर 1 अनुपात का मान कह सकते हैं। किसका पूछा गया है? तो दोनों का पूछा गया है। तो वर्तमान अनुपात कितना दिया? देखो 4 अनुपात 1, तो ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं, राम की वर्तमान आयु बराबर कितना है? राम का अनुपात 4, तो 4 गुणा 8 बराबर 32, और उसके पुत्र की
वर्तमान आयु बराबर कितना होगा, कितना अनुपात 1, तो 1 गुणा 8 बराबर 8 वर्ष। समझ में आ गया। राम की आयु जो है 32 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 8 वर्ष होगी। समझ में आया भाई, समझ में आया, कुछ नहीं है 8 वर्ष और 32 वर्ष। अगला प्रश्न देखें, ठीक है, बन जा रहा है ना, कुछ नहीं है, इतने करना है बस, उसके बाद तुम्हारा गणित सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, चौथे नंबर का प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है? राम मोहन से उतना ही बड़ा है, राम मोहन से उतना ही बड़ा है, राम मोहन से उतना ही बड़ा है जितना कि श्याम से छोटा है, जितना कि श्याम से छोटा है, जितना कि श्याम से छोटा है। ठीक है, यदि मोहन और श्याम की आयु का योग, मोहन और श्याम की आयु का योग 50 वर्ष है, आयु का योग 50 वर्ष है, तो बताइए राम की आयु कितनी होगी? तो बताइए राम की आयु कितनी होगी? एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है मात्र 1 सेकंड का है, 1 सेकंड का प्रश्न है ये। प्रश्न को पढ़ने में जो समय लग रहा है वही लगेगा, उत्तर देने में कुछ नहीं है। उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहे हैं? राम मोहन से उतना ही बड़ा है, राम मोहन से उतना ही बड़ा है जितना कि श्याम से छोटा है। मान लो 5 साल का बड़ा है, राम मोहन से उतना ही बड़ा है, मतलब मोहन से 5 साल का बड़ा है, उतना ही श्याम से छोटा है, मतलब श्याम से कितने साल का छोटा? 5 साल का। राम मोहन से उतना ही बड़ा है जितना कि श्याम से छोटा है, मतलब समझ में आ गया ना भाई। राम मोहन से 5 साल का बड़ा है तो वो स्वाभाविक है श्याम से 5 साल से क्या होगा? 5 साल से छोटा होगा उम्र में। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं? मोहन और श्याम की आयु का योग, दो व्यक्ति की आयु का योग दिया है, मोहन और श्याम। ये देखिए, श्याम और मोहन की आयु का योग 50 वर्ष है। ठीक है, अब ये प्रश्न क्या कह रहे हैं कि राम मोहन से उतना ही बड़ा है जितना कि श्याम से छोटा है, और यहां पे कह रहे हैं कि मोहन और श्याम की आयु का योग 50 साल है, तो इसका आधा कर देना बस। उतना ही बड़ा, उस दिन उस टॉपिक में बताया था ना, क्या बोलते हैं, हाँ उतना ही लाभ हानि बताया था, उतना ही हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो दोनों का तो जुड़ा ही है। यहां पे आप लिख लेना, ठीक है। इस प्रकार जैसे लाभ हानि में आपको बताया था, उतना हानि उतना ही लाभ, उतना ही हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ऐसा मैंने बताया था। सेम तो है, राम मोहन से उतना ही बड़ा है जितना कि श्याम से छोटा, और राम और मोहन और श्याम की आयु का योग दिया है, मोहन और श्याम की आयु का योग कितना दिया है? 50। ये तो ऑलरेडी जुड़ा ही है, तो क्या करना है हमको? सिर्फ 2 से, हाँ योग में आप लिख लेना, योग में 2 का भाग करना है, 50/2, 2 1 कम 2, 2 25, या सीधा आप याद रखिएगा जितना भी होगा उसका आधा उत्तर होता है। 50 का आधा कितना? 25। समझ में आ रहा है? यहां याद रखिएगा उतना ही बड़ा उतना ही छोटा, ठीक है, उतना ही बड़ा उतना ही छोटा वाली बात हो तो क्या करेंगे हम? 2 से भाग करेंगे सीधा, या आधा, जो भी योग रहेगा, तो योग का आधा ही क्या होता है? उत्तर होता है। याद रखना, योग का आधा क्या होगा? उत्तर। एक अगला प्रश्न देखिएगा, जय सुनील से उतना ही बड़ा है जितना कि अनिल से छोटा है। जय सुनील से उतना ही बड़ा है जितना कि अनिल से छोटा है। सुनील और अनिल की आयु का योग 60 वर्ष है।
सुनील और अनिल की आयु का योग 60 वर्ष है, तो जय की आयु ज्ञात कीजिए 30 साल। समझ में आ गया ना। अब इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक प्रश्न यहां पे आप इसको लिख लीजिए। करना क्या है, इस प्रकार का जब प्रश्न रहेगा उतना ही बड़ा उतना ही छोटा, ठीक है। और दो व्यक्ति की आयु का योग दिया है, दो व्यक्ति की आयु का योग दिया है, तो योग का आधा ही क्या होता है, जिनका पूछा गया है उनका आंसर होता है। क्लियर है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। याद हो गया ये। अगला प्रश्न देखिए, इसमें समय हम ज्यादा नहीं लेंगे। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु 2 वर्ष बाद उसकी आयु 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना मैं आपको बता रहा हूं। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जैसे इसमें दिया है। ऑप्शन में बताता हूं। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से हल करना बहुत आसान होता है। दिया है 14, 18, 20 और 22, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा? 24 वर्ष बड़ा, ठीक है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की क्या होगी? दुगनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो 4 ऑप्शन है, हमने देखिए हमारे पास से 4 ऑप्शन दिख रहा है। ये 4 ऑप्शन हमको दिख रहा है, ठीक, समझ में आया। मान लो हमने पहला ऑप्शन चेक किया और संभवतः देखिए आप उस आंकड़े के करीब में जाना, जितना दिया हो। देखो कितने साल बड़ा है? 24 साल बड़ा। तो 14 को लेना जो है उचित नहीं है। जैसे हम विकल्प से हल कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। 4 विकल्प दिया है, क्या बोलते हैं, विकल्प का चयन कर रहे हैं। विकल्प का चयन कर रहे हैं तो इसके करीब वाले को करें, ठीक है। जैसे इसके करीब में लगभग ये 20 और 22 दिख रहे हैं हमको, ठीक है। 20 और 22 ज्यादा करीब कौन है? 22। तो 22 को चेक करते हैं। मान लो हमने माना पुत्र की आयु जो है, पुत्र की आयु है ना कितना? 22 साल, ठीक है। अब 22 साल वर्तमान में पुत्र की आयु है, तो पिता की आयु कितनी होगी? 24 साल ज्यादा तो होगी ना, 24 साल ज्यादा। तो इसमें क्या करना, देखिए ये तो पुत्र की वर्तमान आयु हो गई, हमने आंसर यही ले लिया। समझिएगा ना कैसे ऑप्शन हमको हल करना है। ये पुत्र की आयु आ गया 22 साल। तो आप जो जो शर्त यहां पे दिया गया है उस शर्त को पहले चेक करो कि सही है कि नहीं है। इसमें 24 साल ऐड करो आप। 24 साल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। अच्छा यहां पे लिखता हूं पिता की आयु। पिता की आयु कितनी होगी? पुत्र की आयु में प्लस 24 साल करो आप, तो ये हो जाएगा 24 और 22 कितना हो गया? 46 साल, ठीक है। अब कितने साल बाद? 2 साल बाद। कितने साल बाद? तो दोनों की आयु में कितना जोड़ना है? 2-2 साल जोड़ देना है। तो कितना होना चाहिए? डबल होना चाहिए। पुत्र की आयु की दुगनी होनी चाहिए। किनकी आयु को? पिता की आयु को। ये हो जाएगा कितना? 24 और ये कितना हो जाएगा? 48। एकदम पकड़ में आया ना, समझ में आया। 14 को लोग मान लो आप लेते तो ये तो आता ही नहीं, लेकिन क्या है देखो आपका समय जो है बर्बाद होता। हम जो है ऑप्शन से हल कर रहे हैं, तो किसको मतलब जो है पकड़े ऑप्शन में, जो इस आंकड़े के ज्यादा करीब हो। तो 24 के ज्यादा करीब क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे 22, इसलिए हमने क्या किया? पुत्र की आयु को 22 साल मान लिया कि इसका आंसर जो है 22 वर्ष होगा। अब ऐसे आप तुरंत आंसर मत देना कि हाँ 22 है करके, चेक करो भाई जो जो शर्त है वो उस शर्त में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे देखो पुत्र की आयु 22 साल है, ठीक है। तो पिता की आयु वर्तमान जो पुत्र की आयु उससे कितना अधिक होगा? 24 साल।
तो यहाँ पे 22 प्लस क्या कर देना 24, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई 46 साल। ये पिता की वर्तमान आयु है 46 साल। कितने साल बाद दोगुनी की बात हो रही है 2 साल बाद, तो दोनों में 2 2 ऐड कर लेना, 2 2 साल, तो 22 और 2 कितना हो गया 24। ये 2 साल बाद की आयु है ना, और पिता की आयु में 46 में 2 ऐड करना तो हो जाएगा 48। तो देखो 24 और 48 दोगुनी है ना, पिता की आयु 48 साल और पुत्र की आयु 24 साल, तो 24 दोने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22। ऐसे प्रश्नों को आप विकल्प से ही हल करना, बहुत कम समय में हल होता है। और एक दो प्रश्न मैं बताता हूं विकल्प से जो हल होने वाला, ठीक है। चलिए मिटाओ इसको, समझ में आया भाई, समझ में आया ना, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न देखिए, हमारा ये छठवां प्रश्न क्या कहता है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। अच्छा, ये हो चुका है, बताया था इसको। चलिए, सुनील आशीष से 10 वर्ष बड़ा है। सुनील आशीष से 10 वर्ष बड़ा है। सुनील आशीष से 10 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष पूर्व सुनील की आयु, 4 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशीष से दुगनी थी। आशीष से दुगनी थी। सुनील और आशीष की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सुनील और आशीष की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, याद रखिए। देखिए, ये 4 ऑप्शन मैं यहां पे लिखता हूं, क्या क्या दिया है ऑप्शन देखिए। 22 वर्ष 12 वर्ष, 22 वर्ष 12 वर्ष। दूसरा ऑप्शन में दिया है 24 वर्ष 14 वर्ष, 24 14। तीसरा ऑप्शन दिया है 14 और 4, 14 वर्ष 4 वर्ष। और चौथा ऑप्शन दिया है 30 वर्ष 20 वर्ष। ये 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ठीक है। प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ते हैं और क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं। सुनील आशीष से 10 वर्ष बड़ा है। ये बड़ा है किससे? आशीष से। कितने साल? 10 साल। पहली शर्त ये है कि सुनील आशीष से 10 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात हो रही है। पूर्व मतलब पहले की बात। जो भी उनकी वर्तमान आयु होगी उनमें 4 साल क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशीष से क्या थी? दोगुनी थी। तो सुनील और आशीष की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, ये 10 वर्ष और 4 वर्ष, ठीक है। अब हम ये 4 ऑप्शन में चयन करेंगे। हमने पहला ऑप्शन का चयन किया, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? 22 और 12। 22 और 12 तो 12 10 22। पहला शर्त तो क्लियर है कि जो ये सुनील है इससे कितना बड़ा है? 10 वर्ष बड़ा है। ये 22 साल और 12 साल में कितने का अंतर? 10 साल। मतलब सुनील आशीष से कितने साल बड़ा हो गया? ये सुनील की आयु हो गई और ये आशीष की हो गई। क्लियर है। अब दूसरी शर्त क्या कर रहे हैं? 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले। भाई आज हमारी आयु मान लो 30 वर्ष की है। आज हमारी आयु कितनी है? 30 वर्ष की है। तो 4 साल पहले हम कितने के रहे होंगे? 26 के। उसी प्रकार इसमें 4 साल घटाओ। 22 में 4 गया कितना? 18 और 12 में 4 गया 8। दोगुनी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दोगुनी। जबकि 18 और 8 गलत है। 8 दूने कितना होना चाहिए था इनको? 16। मतलब ये जो ऑप्शन है क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है? 24 और 14। 24 और 14। देखो 24 वर्ष और 14 वर्ष। ये 24 वर्ष वाला कौन है? सुनील। ये 14 वर्ष वाला कौन है? आशीष है। इनसे कितने साल बड़ा हो गया? 10 साल। क्लियर है पहला शर्त। दूसरी शर्त क्या कह रहे हैं? कितने साल पहले? 4 साल पहले।
तो 4 साल पहले देखो, 4 साल पहले ये कितने का, ये 20 का। भाई 24 में 4 घटाओगे कितना आएगा 20, और ये 14 में 4 गया कितना 10 और 20, दुगनी हो गया ना। हमारा आंसर यही पे पकड़ में आ गया। तो सुनील की आयु 24 वर्ष और आशीष की आयु 14 वर्ष। आंसर समझ में आ रहा है भाई? इसको आप घर में अच्छे से और अभ्यास करोगे ना, समझ में आ रहा है, समय दोगे बहुत जल्दी, इसको देख के आप जो है आंसर दे दोगे। जैसे ये 24 वर्ष और 14 वर्ष देखने के बाद ही पता चल जाएगा। ये जितना दिया गया सब जो है पहला शर्त सब मतलब क्लियर कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। 10 साल बड़ा सब में है, देखो 20 10 30, 14 10 4 10 14, 14 10 कितना हो गया 24, और 12 10 22। पहली शर्त तो सभी कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरी शर्त में जाओ, 4 साल पहले, ठीक है, 4 साल पहले घटाओ, समझ में आया? 4 साल घटाओगे और घटाने के बाद देखना दोनों की जो आयु है उसमें कितना डिफरेंट हो रहा है, दुगनी हो रही कि नहीं हो रही है। दुगनी जो जैसे ये इनमें देखिए 10 और 20 दुगनी हो गई ना, इसकी आयु से, आशीष की आयु से सुनील की आयु जो है दुगनी है, 10 और 20। तो आंसर हमारा क्या होगा 24 और 14, 24 और 14। तीसरा प्रश्न, तीसरा बोलता हूं ये 7वां। अगला प्रश्न देखिए 7वें नंबर का प्रश्न, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताइए, ठीक है, समस्या नहीं होनी चाहिए। पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। हमको क्लास आगे लेके जाने से कुछ फायदा नहीं है यदि आपकी समझ में नहीं आ रही है, समझ में आनी चाहिए। चाहे 4 ही प्रश्न पढ़े, अच्छे से पढ़े, ठीक। 7वें नंबर का देखिए प्रश्न क्या कहता है। 7वां प्रश्न है पी और की आयु का अनुपात, पी और क्यू की आयु का अनुपात, पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:9 है, 7:9 है, ठीक है। उसके बाद 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, 5:7 था, ठीक है। अब से 6 वर्षों के बाद, अब से 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। उनकी आयु का अनुपात मतलब पी और क्यू की। चलिए पी और क्यू की आयु का अनुपात देखिए, अभी वर्तमान जो अनुपात है कितना है 7:9 है। बहुत सरल है, पिछला जो पढ़ाया हूं है ना उसी से बन जाएगा। 7:9 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था 5:7 था। कितना था 5:7 था। अब से 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप जो है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आयु। तो सबसे पहले हम देखिए, हम हल करते हैं इसको। हल कैसे करेंगे, तो आप लिखिएगा P अनुपात Q। वर्तमान अनुपात कितना है देखो 7 कितना 9। Q को ऐसा लिख देता हूं 9 टाइप का हो जा रहा है ये, ठीक है, समझ में आया। P अनुपात Q अर्थात 7:9। कितने साल पहले की बात हो रही है, हाँ तो पहले या बाद वाले को कहां पे लिखते हैं, बीच में। ये मैंने 4 को लिख दिया बीच। कितना हो रहा है देखो 5:7 हो रहा है, 5:7, ठीक है। अब क्या करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ। तो 7 सत्ते 49, 5 निया 45, इन दोनों के बीच क्या होगा अंतर। 49 में 45 गया, कितना बचा 4। कितना बचा 4, समझ में आ गया। इन दोनों के बीच अंतर करो, तो 7 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 2, ठीक है। अब ये जो आया है यहां पे, इसका बीच वाले के साथ क्या करेंगे गुणा, तो 2 चौके 8, समझ में आ गया। अब इसके साथ इसका क्या होगा, लास्ट में भाग होगा। तो 8/4, तो 4 1 कम 4, 4 2 कितना आया 2। यही क्या है हमारा,
मुख्य मान है या फिर एक अनुपात का मान है। एक अनुपात का मान कितना आया 2। ठीक है, सबसे पहले देखिए उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो P की वर्तमान आयु, P की वर्तमान आयु बराबर उनका वर्तमान अनुपात कितना है देखो 7। तो 7 गुणा एक अनुपात का मान कितना है देखो यहाँ पे 2 आया है। तो 7 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 14। Q की वर्तमान आयु, ठीक है, Q का वर्तमान अनुपात कितना है देखो 9। तो यहाँ पे 9 गुणा हो जाएगा 2, तो 9 दूने 18। ये देखिए वर्तमान आयु ज्ञात करने की बात होती तो ये जो है 14 साल जो है P की वर्तमान आयु है। 14 साल किसकी P की और 18 साल Q की। लेकिन हमको क्या कहा जा रहा है 6 साल बाद, कितने साल बाद 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करिए। तो इसमें क्या करेंगे 6 साल दोनों में जोड़ देंगे। तो 14 6 कितना हो गया 20 और 18 6 24। ठीक है, तो 6 साल बाद कितना हो गया 20 अनुपात 24। इसको कटाओ 4 पंचे 20 और 4 छक्के 24। यही क्या है आंसर है 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात बराबर 5:6। यही क्या है हमारा आंसर है। समझ में आया? जो जो कहा जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है वैसे आप करते जाइए, गणित हल होते जाए। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको घर में जाके आप और अभ्यास करिएगा। ठीक है, ठीक है, आसानी से हल होगा। मैंने यहाँ पे देखिए आपको एक सरल तरीका, ये जो तरीका है बहुत ही सरल है और लगभग जो प्रश्न है इस तरीके से क्या हो रहा है हल हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, एक प्रश्न और देखिए। कुछ प्रश्नों को क्या करना है आपको, कुछ प्रश्नों को ऑप्शन से हल करना है, वो दिख ही जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे और चारों ऑप्शन में आप क्या करिएगा चेक करिएगा। हमारा 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न क्या कहता है P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात, P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। P और Q की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। यदि Q की वर्तमान आयु, यदि Q की वर्तमान आयु एवं 6 वर्ष पश्चात, एवं 6 वर्ष पश्चात P की आयु का अंतर 2 है, P की आयु का अंतर 2 है, तो P और Q की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो P और Q की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, P और Q की वर्तमान आयु का योग। ये ऐसे प्रश्नों को जो है ज्यादा सोचना नहीं है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा देखिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर करके घुमाने का प्रयास किया है कुछ नहीं। याद रखिएगा क्या क्या ऑप्शन दिए 48 वर्ष, 50 वर्ष, 52 वर्ष और 54 वर्ष। ये 4 ऑप्शन है। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात देखिए कितना 5:7। ठीक है, यदि Q की वर्तमान आयु, किसकी वर्तमान आयु Q की वर्तमान आयु एवं 6 वर्ष बाद P की आयु का अंतर 2 वर्ष है। कितने साल बाद 6 साल बाद किसकी आयु P की आयु और Q की जो वर्तमान आयु है उनके बीच कितना अंतर बोल रहा है 2। तो P और Q की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा जो प्रश्न जो दिया गया है, ये जो प्रश्न है आंसर को हम यही ढूंढेंगे। जैसे देखिए 5:7,
और लास्ट में क्या ज्ञात करने की बात हो रही है? योग ज्ञात करने की बात हो रही है। क्या ज्ञात करने की बात हो रही है? योग। 5 और 7 कितना हो गया? 12। 5 और 7 कितना हो गया? 12। अब देखो 12 का पहाड़ा किस में जा रहा है? इसमें ऑप्शन में किसी में देखो तो 12 चौक 48 पकड़ में आ गया। ठीक है, मतलब यदि और ये 12 की 36 होता ऑप्शन में, या 12 पंचे 60 होता तो हमको और थोड़ी दिक्कत होती। मतलब हम और क्या करते, चेक करते उनमें जाके। लेकिन यहां पे देखो एकमात्र दिख रहा है हमको जिसमें 12 का पहाड़ा जा रहा है। 12 चौक 48, बाकी ये सब तो हो ही नहीं सकता। देखिए मैं प्रूव करता हूं इसको। 48 दिया गया है, अब क्या करेंगे? इसको जो है 48 को 5:7 में बांट देंगे। ठीक है, 5:7 में बांटो 48 को। ये ऐसा नहीं हो जाएगा। 5 पहले शुरू दिन के क्लास में बताया था 5:7 बराबर 48 योगे तो है ना। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया? 12 बराबर 48। 12 बराबर 48, 1 बराबर हो गया 48/12। 12 1 12, 12 चौक 48। 1 का मान कितना आ गया? 4। 1 का मान कितना आया? अब देखिए वर्तमान हम उनकी आयु ज्ञात कर सकते हैं। ये कितना है? 5, तो 5 चौक पी का कितना निकलेगा? पी बराबर हो जाएगा 5 × 4 बराबर हो जाएगा 20। और क्यू की आयु निकालेंगे वर्तमान में तो 7 × 4 बराबर 28। समझ में आया? समझ में आ गया ना? ये है किसका? पी का। पी की वर्तमान आयु कितनी? 20। और 28 किसका? क्यू की। कितने साल बाद? 6 साल बाद। किसका? पी का। देखो क्यू का तो वर्तमान आयु देखना है आपको, तो क्यू का तो वर्तमान रहेगा ही रहेगा। ठीक है, पी के 6 वर्ष बाद की आयु, तो इसमें क्या करेंगे? मात्र 6 जोड़ेंगे। पी में ना शर्त यही कह रहा है कि पी की, देखो यहां पे 6 वर्ष पश्चात पी की आयु का अंतर और क्यू की वर्तमान आयु, दोनों के बीच का अंतर कितना? 2 साल। यहां से पढ़िएगा, क्यू की वर्तमान आयु एवं 6 वर्ष पश्चात पी की आयु का अंतर 2 साल है। तो हमको केवल पी में मतलब देखना है, 6 साल जोड़ना है, 6 साल बाद का बताना है उसी का। ये हो गया 26 और इसका तो 28 ही रहेगा। समझ में आया ना? उसका तो वर्तमान का ही रहेगा। अंतर देखो कितना आ रहा है? अंतर बराबर 2 ही आया ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 48। उनकी आयु का योग देखो ना भाई, 20 और 28 कितना हो गया? 48। वर्तमान आयु कितना है? पी का 20 साल और क्यू का 28 साल, तो 20 और 28 कितना हो गया? 48। समझ में आया कैसे हल किया? कुछ प्रश्न वहीं पे रहते हैं, उसका आंसर एकदम से आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। ये दिख रहा है आपको अनुपात, ठीक? 5:7 फर्स्ट जो क्लास था उसमें मैं आपको बताया था योग वाला। ठीक है, अब यहां देखिए लास्ट में पूछ क्या रहा है? उनकी आयु का योग पूछ रहा है। तो तुम देखो इनमें से कौन सा ऐसा है जो उस अनुपात को जोड़ने के बाद उसमें वो पूरा कट जा रहा है, भाग चला जा रहा है। तो 7 और 5, देखो 5 और 7 कितना हो गया? 12 हो गया। और देखो चारों ऑप्शन में 12 से कौन भाग जा रहा है? तो हमको केवल यही मिला 48। यदि इसमें 1-2 और होते तो हम क्या करते? उसको भी चेक करके देख लेते। समझ में आ रहा है ना? जो शर्त जैसा जैसा पूछा जा रहा है उस शर्त के अनुसार बैठा के देखते, जो फिट बैठता है वही क्या होता है? उसका आंसर होता है। ठीक है भाई, ये 8 प्रश्न, ठीक है, आयु संबंधित जो प्रश्न है, कुल मिला के मैंने आपको कितना? लगभग 30 के आसपास जो है प्रश्नों को हल कराया है। ठीक है, और मैं बिल्कुल बोल रहा हूं ये जो 30 के 30 प्रश्न है, जितना मैंने आज बताया ना 8 के 8 प्रश्न, पिछले पेपर को आप देखिएगा, जो भी पेपर आप दिए होंगे ये आया हुआ प्रश्न है। जितना भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया, ठीक है, तरीका थोड़ा अलग है। शॉर्ट तरीका बिल्कुल याद रखिएगा, कम समय में ये है ना बनने वाला तरीका है। इससे आपके जो गणित है आसानी से हल होंगे, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है।